मैं चाहता था कि आप अपनी साइड प्रेजेंट करो उस पर, वो द कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड काय हैवर्ट्स वाली जो थी। कौन सा वाला? मुझे मेरे केस में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए। दो करेंगे कवर जो कि मैं चाहता हूँ जिसमें लोग आपका साइड जाने, बट लेट्स स्टार्ट विद दिस वन बिकॉज यू ब्रॉट इट अप योरसेल्फ। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है आप आई वांटेड टू टेल पीपल कि आपको किस टाइप के मैसेजेस आए थे एंड क्या लेवल ऑफ रेसिज्म भी इन्वॉल्व था उसमें, बिकॉज यू वर एन इंडियन एंड ये कई लोगों को पता नहीं है एंगल, इसलिए कई सारे इंडियंस भी शायद आपको अब्यूज कर रहे थे। आई कुड बी रॉन्ग, आप बताना। बट आपकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है? जिनको नहीं पता एक बार कॉन्टेक्स्ट सेट कर देना, हुआ क्या था, एंड देन प्लीज एक्सप्लेन योर साइड। Basically speaking, for people who do not know, like I said already, Kai Havertz was a player. He actually scored a goal और वो celebrate किया था। और ये एक ऐसा बंदा था who in the history of Chelsea Football Club was the second or the third most expensive player ever, और won us the Champions League by scoring the Champions League final goal। ठीक है, उसके बाद में meanwhile I was lucky enough to be surprised by Chelsea TV, which is basically अपने क्लब का जो है main on Chelsea Football Club का YouTube channel, they featured that also। वहाँ पर दे बेसिकली कॉल्ड मी ऑन दिवाली, कॉल्ड couple of fans, they just want to get और just speak about experiences about being a Chelsea fan as an Indian Chelsea fan, वो सब था उसमें। it was a surprise that Kai Havertz and Chalobah was another player, both Chelsea players at the time, sudden से came when we were actually having that live recording। और उस समय क्या है, that video which was out on Chelsea Football Club's website obviously had been edited, खाली 5 मिनट का डाला था if I remember right। But we actually spent about 35 to 40 minutes साथ में actually discussing off track and all। Being a fan, you ask your player कि भाई what are the plans, ये वो and all that, obviously may say or may not say कि I had taken certain things like यार आप no matter what आप छोड़ना मत क्लब को, what are you saying, what is the role, वो सब तो सब चीज़ जो भी what he had said, obviously being a player वो भी हाई बोलेंगे, मना तो नहीं करेंगे right। लेकिन back of the mind those things were there, and the way that I asked, which people might be knowing, is like I'm pretty on this spot, directly पूछता है, मैं इधर उधर घुमाता नहीं हूँ, तो I just said it। ठीक है, और then cut to this thing happened जहाँ पर मैं होस्ट कर रहा हूँ and he happens to first of all go to a London rival club where I know we were happy to get the money, and then प्रॉपर राइवल क्लब के साथ हम हारते हैं फाइनल एंड ही सेलिब्रेट्स कपल ऑफ गोल्स एंड ही सेलिब्रेट्स लाइक दैट, जैसे एक्सप्रेशन। तो आई रिएक्टेड एंड आई ऑब्वियसली थोड़ा बहुत गाली गलौज दिया होगा, थोड़ा बहुत लाइक यार मैं तेरे को बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, मीनवाइल व्हाट हैपेंड इज व्हेन ही वाज ट्रांसफर्ड टू आर्सेनल, अ लॉट ऑफ पीपल ऑन माय चैनल व्हेन आई कवर ट्रांसफर न्यूज एज वेल डेली, वहाँ पर लिटरली आई वुड से 90% लोग खुश थे कि भाई जा रहा है, क्योंकि आफ्टर द चैंपियंस लीग फाइनल कुछ उखाड़ा नहीं था चेल्सी में। And I was like, no, I still have faith in him. This guy is a quality bowler. I used to always kind of protect him. People used to think maybe वो उससे मिला हुआ है तो बुरा नहीं बोलेगा etc. Which eventually people got to know मैं ऐसा नहीं हूँ जो जिस पर आ रहे हैं। And this moment happened and I reacted क्योंकि I felt almost एक बच्चा नहीं होता है fan, just a fan of a certain player whom he idolizes almost. तो he kind of was one guy who realized almost my dream in one moment. And one moment that was shattered कि यार धोखा हो गया यार, ये क्या कर दिया यार इसने, वो वाला चीज़ था। इट वॉज सिंपल, लाइक ऑब्वियसली आई वॉज टू नाइव, आई वॉज टू, लेकिन दैट इज़ व्हाट अ फैन चैनल इज, बिकॉज आई रियली फेल्ट बिट्रेड, और मैं बोल दिया कि भाई तेरे को इतना सपोर्ट किया, गो टू हेल, दिस दैट एंड ऑल दैट, सब चीज़ बोल दिया। अगेन पीपल कैन वॉच इट, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, इट वॉज लिटिल बिट ओवर प्रोपोर्शनेट, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस, लेकिन आई सेड इट एंड दैट्स इट। एंड देन cut 3, not cut 2. Next day, what happens is there was this clip. Again, this was an entire watch along where I do multiple things for people who don't know the context. Again, a clip was taken, this clip obviously, and was put by certain media houses, I don't know, on Instagram etc. Or famous accounts, I don't know. They put it and I had no idea. मैं तो अपना भाई, I was not in the good mood and I was like, भाई just getting to switch on again वो वाला moment में। and then luckily a couple of creators और channel के members actually DM'd me saying the link, do you know this has happened, what is this, क्या हुआ। तो तब मैं देखा हूँ, by that time it was already late, it was about 10 hours के लिए already that clip was there social media में, be it on Twitter, Instagram, not just one, multiple big accounts,
and viral in a infamous way chala gaya, or the comments which came by, like Aditya mentioned, were like far too personal, in the sense that माँ बहन की गाली तो एक चीज़ होती है, generations की गाली एक चीज़ होती है, but to a level कि you are actually being direct racist in terms of both the race, in terms of the country, going as close as marital status, and all those things were also questioned, which is fine. Coming from a stranger, you need to have thick skin जब आप इस इंडस्ट्री में आए हो, बिकॉज हमें बहुत हेट मिलता है, लव भी मिलता है, हेट भी मिलता है, राइट? बट देन व्हेन इट हैपेंस फ्रॉम योर ओन पीपल, लाइक फर्स्टली इंडियंस, सेकेंडली क्योंकि हम इंग्लिश में करते चैनल, ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स इंडिया से देखते हैं, राइट? और द पीपल हु आर एक्चुअली टैगिंग मी और लाफिंग, मॉकिंग एट मी और गाली गलौज जो कर रहे थे, सम ऑफ देम आई पर्सनली नो, ठीक है, and these are not ये creators नॉर्मल yet, लोग these are थे या just, क्रिएटर्स थे? these are like popular accounts that are there on many creator channels in football community, who are like अच्छा they know ball as well, और वो लोग जनरली रहते हैं चैट में, मतलब I know that some of them were them, ठीक है, उनका point of view है, fair enough, maybe they crossed the line just like I crossed the line while I was live, but they tagging other creators, and those other creators, with all due respect, apart from a couple of them, not even kind of bothering to kind of even correct them, or rather even tell, वो थे ना, people don't want to get their hands dirty. I just felt that, so I'm saying it, because there were multiple creators who supposedly, and the same creators supported me, I'm sure we'll talk about that a couple of years ago for another episode, when basically I was trending in a, not in a good way, but in a sympathetic way, put it that way. But they knew I was trending. That's the whole point. Then they were there. But now, when their hands are dirty, when this guy is clearly, visibly not in the right frame of mind, is what the world is framing me, they are not backing them, but they are not supporting me either. और एक नहीं है, like multiple. So you kind of get to know what things are. And I think it got to me as well, to an extent that basically I was like, nahi bhai, मतलब better not to kind of attach yourself, you have to be detached as much as possible while you do your work. So it was a learning as well for me. But हाँ, that love and hate relationship with Havertz तो है ही है. मतलब आई थिंक जो ऑडियंस को सीखना चाहिए इस बात से वो ये है कि ऑफ कोर्स एज अ क्रिएटर जब भी कोई शुरू कर रहा होता है अपना काम, तो दे नो दैट दे हैव साइंड अप कि यार आपको पब्लिकली थोड़ा अप्रिसिएशन और हेट दो नहीं मिलेगा. एंड आई थिंक हाँ, लाइक जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, कि लोग रियलाइज़ नहीं करते, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, जितनी भी नीशेज़ है ना यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन की, आई थिंक स्पोर्ट्स एक वैसी टाइप की नीश है जहाँ पे यूजुअली इनविरेबली आप कुछ भी बोलोगे तो आपको थोड़ी गाली ज़्यादा ही पड़ती है, अप्रिसिएशन के चांसेस थोड़े कम. और पता नहीं, मे बी इट्स अ कल्चरल थिंग ऑल्सो यहाँ पर, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई नो इट्स रियली क्लोज बट आई एम टेलिंग इट पब्लिकली, लेकिन द फैक्ट इज, लाइक आई सेड, I've earlier shared something about my family, right? So I know family पर मैं खुद नहीं जाना चाहूँगा, but the fact is, such situations में ना, when you see this thing happen, there is a hesitance for anyone to even talk about it. ये मुझे समझ में नहीं आता क्यों होता है, अपने कंट्री में ज़्यादा होता है ये चीज़. They don't even like talk about it. Now we are talking, and I'm literally glad that you're even talking, because मैं खुद ही बोलते रहता हूँ and it seems like I'm trying to be sympathetic about it. But the reality is, the phase is so low now, when you're put so down, that basically you suddenly, despite achieving to some level, you achieve something, आप suddenly सोचते हो भाई, is it worth it? Is it really worth it? It goes to that level. I'm pretty sure और मैं तो, हम तो भाई influencers तो दूर की बात है भाई, influence का आई भी नहीं है, right? We long time to go, but फिर भी I was facing that already. तो imagine the kind of जो वो 12 घंटे थे ना, क्रेजी, मतलब एनी प्लेटफॉर्म में जाओ, तो मैं कहीं ब्लॉग भी करता तो कहीं ना कहीं मुझे डीएम आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, और द वर्स्ट अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू गेट टू द लैंग्वेज, आई एम नॉट गोइंग टू गेट टू द एग्जैक्ट पॉइंट्स, बट एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ ना, एंड आई एम एन इमोशनल पर्सन, एंड दैट्स हाउ द फैन चैनल थिंग आई एक्सप्लेन, राइट? Obviously people know him, and rest in peace yaar, Angry Rant Man, everyone knows. And again, one who was respected for whatever, people walked at him when he was there, people got entertained, people appreciated him, but the fact is, he was him, right? He was him, right? And while I was also one of them who was deeply struck when he passed away, obviously being a fellow Chelsea fan, and people who can see social media mein what all things I tried to do, at least, of course nowhere close. Lekin the same people kind of
sudden say after this incident told me that he's a wannabe angry rantman. He's just wanting to try to copy him. क्योंकि मैं गुस्सा कर दिया उसको रील में, और अदर कभी कभी वॉच अलॉन्ग्स में होता है गुस्सा, और अदर ट्रांसफर्स में, राइट, कभी भी. तो दिस वॉज वाई द मोस्ट हर्टफुल थिंग इज बिकॉज अगेन आदित्य, मोहित, यू guys can back me more than anyone actually. I think in terms of the effort that one has to put into the channels, and I don't think I'm comparing myself to anyone, but I think from my end I've been extremely sincere in the kind of effort that I put in, the kind of variety I try to bring to my audience, the kind of videos, the frequency, in despite the crazy hours that I tried and explain, you know. फिर भी हम कोशिश करते हैं. मतलब there is a lot of things other than just that one real moment that we did, और already हम 2.5 साल तक कर चुके थे at that point. तो उसके बाद में मुझे, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एंडी रैंडमैन कर रहे, जस्ट टू फ्रेम इन दैट सेंस, राइट, वाज ऑलमोस्ट लाइक अ डिसरिस्पेक्ट टू माय एंटायर 2.5 year career in this field. And the fact that the same people were the people who 2 years back should get to supported me and actually loved my content and so-called called me the OG of Indian football community. You know, I was I get it. told by people, no, I am not naming myself, I was told by not once, multiple people call me, even still some of them, but a lot of people used to tell me, right? And the same people suddenly से मुझे बोले कि यार तू एक angry rantman बन गया बस, or not personally, even on a public forum basis. So I thought ये कहीं ना कहीं was far too unfair, but it is part of life and part of YouTube. That's something that I have to admit and I have to learn. So did you think about quitting YouTube at that point of time? Quitting will be a big word, but हाँ, मतलब I did think about taking it slow. In fact, I was advised also, directly बोलूँगा, I was also advised to take it slow. Again, there were some people who said कि नहीं, just continue, big deal यार, मतलब go away. But आज तक मैं बोल रहा हूँ, at least internationally, अगर कोई देखता है मुझे, unfortunately, fortunately, people call me, okay, he's the Havertz guy. One more thing is, which probably not many people know about, is people think that I went viral. Like I said, वो 12 घंटा जो पीरियड था ना, when I was unaware कि ये हुआ है, unless again उनका तो नाम लेना चाहिए भाई, that Liverpool guy Darshan actually was the guy who actually told me first, if I remember right, along with Vivek from Being Sarangi. These two people told me first. So up until that time, and any platform I was put, it was just the clip. There was no channel name, there was no link. So that face is what people recognize me with. So उससे क्या हुआ, I became infamous, not famous. Yes, people, जैसे famously Rakhi Sawants of the world, people do shit to kind of get that. People even told me that I जानबूझ के किया, I wanted to be angry rantman after he passed away because he wanted to get the numbers of him being same way. Guys, I wasn't aware of this. I wasn't even tagged. My channel name also wasn't visible in those initial clips for 12 hours when the actual viral moment happens. My channel actually lost subscribers in the period than gained, which is a big... Okay, so people started unsubscribing. Yes. ठीक है, तो it has not helped me one bit, but it is who I am. अब whether you want to judge me with one moment or with the 1,500 videos I've done over 2 channels in 3 years, it's up to you. पता है, ये मुझे लगता है जैसे हम लोग भी पॉडकास्ट करते हैं ना, तो बेसिकली पॉडकास्ट की हमारी लेंथ होती है 1.25 घंटा 1.5 घंटा कम से कम की, राइट. एंड उसमें फिर उसको प्रमोट करने के लिए वो एक अब एल्गोरिदम ही डिमांड करता है कि आप उसकी शॉर्ट्स क्रिएट करके डालो, राइट. एंड आपको पता होता है वो शॉर्ट क्रिएट करते वक्त, एडिट करते वक्त भी, कि मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट इसमें नहीं डाल पाऊंगा, बट मुझे फिर भी इसको इस तरीके से पैकेज करना पड़ेगा. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी करना पड़ता है समटाइम्स. होना तो हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो होगा ही होगा, बट एक उम्मीद रहती है कि अच्छा मैं इसको इस तरीके से पैकेज करता हूँ कि इंसान शायद क्लिक करके फिर पूरी वीडियो समझ ले. एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद नहीं बनाई थी, वो किसी और ने बनाई थी ना, तो ये हो जाता है. मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, टिल टुडे आई डोंट थिंक दिस डिजिटल हैव डिस्कस्ड विद एनीवन, बिकॉज like I said, no one wants to get their hands dirty. मतलब as frank as this, I cannot be that. I'm not even spoken or not even एक, मतलब I'm not that I'm a kid or something, but लेकिन एक होता है ना कि यार, are you okay? I don't think no one in my family even asked me. And again, I love my family, nothing against them guys. If anyone from your family is watching it, but I'm just saying it. Till today, no one has even asked me, are you okay? But yeah, for a couple of days, it was probably 2 of the days which I would like to forget in my life. What I felt in my क्योंकि लेफ्ट राइट सेंटर में बोला यार, why again, it's not going to the extent of why do I exist, but
भाई व्हाट इज दिस मैन, लेट मी जस्ट यू नो गो अवे समवेयर टेम्पररी, लेकिन परमानेंटली मैं कभी नहीं सोचा टू गिव अप, दैट्स नॉट मी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जस्ट टू एंड दिस टॉपिक कि ऐसे में ना ये गेम ही ऐसा है कंटेंट का कि यू जस्ट हैव टू कीप चर्निंग आउट, पीपल विल इवेंचुअली फॉरगेट एंड इफ यू कीप डूइंग गुड वर्क तो दैट विल इवेंचुअली सरपास। शायद ये मेरे अंदर का ऑप्टिमिस्ट भी है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।